इकबाल योगी राष्ट्रीय संत स्वामी अरविंदाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर। तो आपने मनु शत्रुपा की 3 कन्याओं का वर्णन अभी तक श्रवण किया, आकुति, देवहूति और प्रसूति। इनके 2 पुत्र और हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। बड़े बेटे का नाम है उत्तानपाद और छोटे बेटे का नाम है प्रियव्रत। मनु महाराज के 2 बेटे और थे। बड़े बेटे का नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद का विवाह सुनीति के साथ में हुआ। बड़ी ही धर्मनिष्ठ पत्नी है। शु कहते हैं अच्छी और नीति कहते हैं राजनीति वाली, अच्छी आचरण वाली। अच्छी आचरण वाली पत्नी है सज्जनों। अब सज्जनों, जिसके घर में देवी मिल जाए उसके घर बदल जाते हैं, और जिसके घर में कुलक्षणी मिल जाए उसके घर गड्ढे में चले जाते हैं। बोलो। रानी का नाम है सुनीति। बड़ी धर्मनिष्ठ रानी है, नित्य प्रति भगवान की पूजा करती हैं। ये राजा जिनके राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, जंगली मनुष्यों में भी बेमनुष्यता नहीं है। पत्नी का नाम सुनीति है। एक दिन महाराज ने देखा, और महाराज महलों से दरबार के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में एक मेहतरानी मिली और मुंह फेर करके खड़ी हो गई। राजा चले गए। दूसरे दिन पुणे जा रहे थे, फिर वो मेहतरानी मिल गई और फिर उसने मुंह फेर करके खड़ी हो गई। राजा ने उस मेहतरानी से पूछा, अरे मेहतरानी, जब मैं निकलता हूं तो मुझे देख करके आप मुंह फेर करके खड़ी हो जाती हो। बोले राजन, ये बात मत पूछो, आपको दुख होगा। बोले नहीं रानी, मुझे कोई दुख नहीं होगा। अब तक राजा को ये चिंता नहीं थी कि मेरे कोई संतान नहीं है, लेकिन अब ये चिंता है। कहने लगी, राजन, मैं जिस दिन भी आपका मुख देख लेती हूँ उस दिन मुझे भोजन नहीं मिलता, क्योंकि आप निर्वंशी राजा हो। ओहो जी, ये बात सुनिए। राजा समझ गए, मेरे राज्य की मेहतरानी इतनी दुखी है तो मेरी प्रजा कितनी दुखी होगी। लौट करके घर चले आए। सुनीति ने जल दिया है सज्जनों, और जल देकर के सुनीति पग दबा रही है, पैर दबा रही है, और महाराज की आंखों से आंसू के पनारे चल रहे हैं सज्जनों। खूब रोए महाराज, इतने रोए कि आंसू टपक करके जैसे ही सुनीता के हाथ पर गए, सुनीति के हाथ पर गए, सुनीति ने ऊपर मुंह करके देखा, राजन महाराज आज आप रो रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू। हाँ रानी, अब मेरे रोने को कोई बंद नहीं कर पाएगा, अब मैं सदा सदा रोता रहूंगा। क्यों रानी? मैं जब राज दरबार को गया था तो एक मेहतरानी मुंह फेर करके खड़ी हुई, और उसने मुझे ये कहा कि निर्वंशी राजा हो तुम, तुम्हारा मुंह देखने के बाद हमें रोटी नहीं मिलती। रानी, मेरी मेहतरानी इतनी परेशान है तो मेरी प्रजा कितनी परेशान होगी। अब मैं इस संसार में जीना नहीं चाहता। सब सुख परमात्मा ने मुझे दिए, पर मुझे कोई संतान नहीं दी। मैंने संतान हो, मैं मरना चाहता हूं। रानी हो तो सुनीता जैसी बोलो। आज की रानी कोई ये कहेगी दूसरा विवाह कर लो, मर जाऊंगी, मार डालूंगी, दूसरा नहीं करने दूंगी, बोलो। और रानी हो तो सुनीता जैसी। सुनीता बोली, महाराज एक बात मैं आपसे कहूं, आप अपना दूसरा विवाह कर लो। राजा बोले, प्रिय क्या कहती हो तुम? ये कह रही हो दूसरा विवाह कर लो, तुम नहीं जानती कि कांटो बुरो करील को, करील वृंदावन में बहुत होती है, कि कांटो बुरो करील को और बदरोटी घाम, और सौती बुरी है चून की और साजे को काम। कांटो बुरो करील को और बदरोटी घाम, और सौत बुरी है चून की और साजे को काम। सौत तो चून की बुरी होती है। रानी, अब ये कहावत कैसे चली, सौत चून की बुरी होती है? राजा बोले, प्रिय क्या कहती हूं? कि कांटो बुरो करील को और बदरोटी घाम, और सौती बुरी है चून की और साजे को काम। रानी, अरे सुनीति जैसी रानी को पाने के बाद मैं दूसरा विवाह करूंगा तो मुझे कौन यहाँ रहने देगा, मुझे वो जीने नहीं देगी, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। रानी ने पैर पकड़ ली, महाराज मैं तुम्हारे पैर नहीं छोड़ूंगी। आप ये वायदा करो कि इस समय ही दूसरा विवाह करने जाओगे, क्योंकि मैं अपने महाराज को कभी दुखी देखना नहीं चाहती। पत्नी हो तो सुनीता जैसी हो, पत्नी सुनीता जैसी हो, मैं महाराज को दुखी देखना नहीं चाहती। राजन, आप अपना दूसरा विवाह कर लो, ताकि पुत्र शोक आपको दूर हो जाएगा। रानी ने विशेष आग्रह किया, रानी तुम नहीं मानोगी? बोले, मैं नहीं मानूंगी, आपका दूसरा विवाह जरूर करवाऊंगी। मैं अपने राजा को रोते हुए नहीं देखना चाहती। दूसरा विवाह करवाया है सज्जनों। सुरुचि के साथ में दूसरा विवाह हुआ। महाराज डोली को लेकर के चले।
इधर बड़ी रानी बड़ी आनंद थे, बड़ी खुश हैं, आज हमारे राजा आएंगे, आज विवाह करके लाएंगे, मेरी छोटी बहन आएगी, मैं आरती उतारूंगी, तिलक करूंगी, तब घर में ले जाऊंगी। नहीं मालूम ये सुख तो दुख में बदल गया। जीवन कब बदल जाए ये जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। और जिससे भगवान ज्यादा प्रेम करते हैं, भगवान सबसे कर्री जिम्मेदारी भी उसी को सौंपते हैं, सबसे कर्री आफतें भी उसी को आती हैं सज्जनों, जिससे भगवान ज्यादा प्रेम किया करते हैं। मेरे भाई बहन, अब डोला पास में आया है, पड़ोस में डोला आया, और जब डोला पड़ोस में आया है, रानी ने सुरची ने देखा, महाराज ये कौन है, कौन है ये? बोले राजा बोले ये हमारी बड़ी रानी है। महाराज अगर तुम्हारे पास में पहली रानी थी तो दूसरी को क्या भोग करने के लिए लाए? मेरे डोले को वापस कर दो, मैं इस घर में कदाप नहीं जाऊंगी। राजा रो पड़े हैं सज्जनों। रानी मैंने तुमसे मना किया था कि दूसरा विवाह न करवाओ, लेकिन तुम मानी नहीं, तुमने मुझे आफत में डाल दिया। अगर डोला वापस गया तो राजा की बेइज्जती हो जाएगी, राजा उत्तानपाद की बेइज्जती हो जाएगी। चिंता में पड़ गई। जब रोते हुए देखा सुरची कहने लगी, महाराज मेरी एक शर्त है कि इस रानी को छत पर कौआ उड़ाने का काम करना पड़ेगा, तो मैं तुम्हारे घर में चलूंगी। राजा बोले मैं ऐसा ही करवाऊंगा। मन ही मन कह रहे, रानी मैंने तुमसे मना किया था दूसरा विवाह न करवाओ। सज्जनों इधर देखा, रानी पूजा की थाली लेकर के खड़ी है, बड़ी रानी सुनीति पूजा की थाली लेकर के खड़ी है। नहीं मालूम कि ये तेरा सुख तो दुख में बदल गया। जैसे ही डोला खोला है और डोला खोला, आरती आगे बढ़ाई, आरती की थाली को सुरची ने पकड़ा और छीन करके फेंक दिया, धक्का मार के दूर भगा दिया। चल तू हट, मेरे सामने से दूर हट जा। राजा बोले रानी अरे सुनीति, तुम आज से छत पर कौआ उड़ाने का काम करोगी। रानी हो तो सुनीता जैसे, फिर भी रानी बोली इसमें मेरे राजा का कोई दोष नहीं है, दोष तो मेरा है, विवाह तो मैंने करवाया था, मेरे राजा का कोई दोष नहीं है। जो रानी के नौकर और नौकरानियां रहते थे, सेवक और सेवकाएं रहती थी, दास और दासियां रहते थे, आज वो रानी खुद नौकरानी बनकर के छत पर कौआ उड़ा रही है, काग उड़ा रही है, कौआ उड़ा रही है। चलो उधर देखा, एक दिन ठंड का मौसम था, रानी की एड़ी फट गई और एड़ी फटी, वहां से रक्त निकला और रक्त जैसे ही नीचे गिरा है, भगवान की कृपा से वो सुरची खड़ी हुई थी, सुरची की वस्त्रों पर रक्त गिर गया। और जब रक्त गिरा, सुरची कहने लगी महाराज इस दुष्टनी को बाहर निकाल दो, इसने रक्त डाल करके मुझे अपवित्र किया, इस दुष्टनी को बाहर निकालो और ऐसे जंगल में छुड़वा दो जब पशु पक्षी भी नजर ना आते हो। सज्जनों विधि के विधान को कोई समझ नहीं पाया, विधि के विधान को कोई जान नहीं पाया। जिस रानी के नौकर नौकरानियां रहते हैं, आज वो रानी छत पर कौआ उड़ा रही है और ये छत भी नसीब नहीं हुई। राजा ने सिपाहियों को बुलाया, कहा जाओ मेरी रानी को ऐसे जंगल में छोड़ दो जहां पशु पक्षी भी नजर ना आते हो। जो रानी नौकर नौकरानियों के बीच में रहने वाली, मखमल के गद्दाओं पर सोने वाली, आज वो रानी जंगल की तैयारी कर रही है, वनवास की तैयारी कर रही है। रथ में बिठाया, सिपाहियों ने, द्वारपालों ने रथ में बिठाया, रो पड़े महाराज ने ये अच्छा नहीं किया, सुनीति जैसी रानी को जंगल में भेज दिया, ये अच्छा नहीं किया। सुनीति कहने लगी खबरदार, मेरे राजा को अब शब्द मत कहना, इसमें मेरे पति का कोई दोष नहीं, मेरे महाराज का कोई दोष नहीं, दोष तो मेरा है, विवाह तो मैंने करवाया। अरे रानी हो तो सुनीता जैसी हो, जो पति की तरफ नजर उठा करके भी ना देखे, रानी हो तो सुनीता जैसी हो, इसमें मेरे राजा का कोई दोष नहीं है, दोष तो मेरा है, विवाह तो मैंने करवाया। नौकर लेकर के चले, लंबे वेगों से रथ दौड़ा हुआ चला जा रहा है, रथ जा रहा है सज्जनों। और जब रथ लंबे वेगों से जा रहा है, उधर देखा निर्जन जंगल आया जहां पशु पक्षी भी नजर नहीं आते। रानी से कहा रानी उतर जाओ। ओहो सज्जनों, जो रानी से कहा रानी उतर जाओ, रानी उतरी। जिस रानी ने कभी घर से बाहर ना देखा हो, आज वो रानी ऐसे जंगल में पहुंच गई, ऐसे जंगल में पहुंच गई जहां पर पशु पक्षी भी नजर नहीं आते, जहां पशु पक्षी भी नजर नहीं आते, ऐसे जंगल में पहुंच गई। नीचे उतारा, द्वारपालों से कहने लगी, अरे द्वारपालों मेरे राजा को मेरा अंतिम प्रणाम कह देना, अगर मेरा और मेरे राजा का कोई संगम होगा तो मैं दोबारा मिल जाऊंगी। चिंता में पड़ी हुई है, मेरे राजा और मेरा कोई संगम होगा तो मैं दोबारा मिल जाऊंगी, चिंता में पड़ी है। रथ लंबे वेगों से लौट करके जा रहा है, तब तक देखा चिड़िया पशु पक्षी इकट्ठे हो गए। एक बात मैं आप सभी से निवेदन करूं सज्जनों, कि जाको राखे साइया और मारे सके ना कोई,
और बाल न बांका है सके चाहे सब जग वैरी होए। जिसके रक्षक भगवान होते हैं उसका दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बोलो, जिसकी रक्षक भगवान हो उसका दुनिया नहीं बिगाड़ सकती। चिड़िया इकट्ठी हो गई, पशु पक्षी इकट्ठे हो गए। अकेली रानी को देखा, भगवान ने प्रेरणा करी, पशु पक्षी चिड़िया जंगल में इकट्ठी हो गई, चारों तरफ से इकट्ठी हो गई। रानी रानी तुम चिंता मत करो, हम एक एक तिनका ला करके अपने बच्चे का घोंसला बनाती हैं, वैसे ही हम आपके लिए एक झोपड़ी बना देंगे। रानी, कुछ चिड़ियाएं बोली, रानी तुम चिंता मत करो, भले ही हमारे बच्चे छोटे हैं, आज से हम अपने बच्चों को दाना नहीं लाएंगी और वो दाना सब तुम्हें इकट्ठी करके देंगे, तो 2 रोटियों की व्यवस्था हम तुम्हारी कर देंगे, तुम चिंता मत करो। पशु पक्षी चिड़ियाएं इकट्ठी हो गई। रानी तुम चिंता मत करो, आज से हम अपने बच्चों को दाना नहीं देंगे, एक एक दाना इकट्ठा करके लाएंगे, तुम्हें दे देंगे, 2 रोटी तो मिल ही जाएगी। आंखों से अश्रुधारा बह रही है सज्जनों। जिसने कभी दरवाजे से बाहर निकल करके ना देखा हो, आज वो रानी ऐसे जंगल में जहां पशु पक्षी भी नजर नहीं आ रहे हो, निर्जन जंगल में पहुंच गई जहां कोई मनुष्य नहीं है। मेरे भाई बहन, चिड़ियाओं की, पशु पक्षियों की सहायता से कुटिया को बनाया, एक झोपड़ी को बनाया और झोपड़ी में रहने लगी। इधर विधि के विधान को कोई समझ नहीं पाया। जब महाराज पुत्र चाहते थे तब पुत्र नहीं हुआ, और जब वनवास दिया था तो उस समय रानी गर्भवती थी। लोग ये कहते हैं जंगल में गर्भवती हुई, नहीं नहीं नहीं, रानी गर्भवती थी। धीरे धीरे समय गुजरा, 9वां मास हुआ, छोटी रानी ने एक बेटे को जन्म दिया और इस बड़ी रानी ने जंगल में एक बेटे को जन्म दिया। अब देखो यहाँ पर नौकर नौकरानियां हैं, दास दासियां हैं, लड्डू पेड़ा बर्फी बर्फी लड्डू और सोने चांदी हीरा जवाहरात लुट रहे हैं, और वो भी राजा का बेटा है सज्जनों। अपना अपना नसीब है, जहाँ कोई रानी को पूछने वाला भी नहीं है। ये तो अपना अपना नसीब है, रानी को कोई पूछने वाला नहीं है। बेटे ने जन्म लिया, रानी ने अपने बेटे का अपने आप ही नाम ध्रुव रख लिया, और ये छोटी रानी सुरुचि का जो बेटा है, राजा ने ब्राह्मणों को बुलाया और उस बेटे का नाम उत्तम रखा गया। उत्तम रखा, बेटे का नाम उत्तम है। भाई बहन, बेटी का नाम उत्तम रखा गया। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हुए, और जब बड़े हुए तो देखा गुरुकुल में पढ़ने के लिए महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव को, उत्तम को भेज दिया। इधर रानी सुनीति ने ध्रुव को भी उस पाठशाला में पढ़ने के लिए भेज दिया। दोनों बच्चे विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं। सज्जनों, उधर देखा है पाठशाला में महाराज उत्तानपाद ने, पहले गुरुकुल में पढ़ाई होती थी, पाठशाला में पढ़ने के लिए उत्तम को भेज दिया। उधर इस रानी सुनीति ने अपने बेटा ध्रुव को भी उसी पाठशाला में पढ़ने के लिए भेज दिया। दोनों राजाओं के बेटे ही, लेकिन अपना अपना भाग्य है। एक राजाओं का बेटा इतना भोजन लाता है कि सारे विद्यालय के बच्चे राजा के बेटे का भोजन खाते हैं, और एक राजा का बेटा, उसकी माँ एक एक दाना जंगलों से इकट्ठा करती है, 4 रोटी बनाती है, 2 रोटी खुद खा लेती हैं और 2 रोटी छन्ना में बांध करके दे देती है, बेटा विद्यालय में खा लेना। सज्जनों, जिसको भगवान सबसे बड़ी आपत्ति देते हैं वो जान लेना चाहिए कि भगवान का मैं सबसे प्रिय हूं। वो जानता है इन आपत्तियों को ये निभा सकता है, मेरा भक्त किसी से कहेगा नहीं। सज्जनों, अब ध्रुव जी पढ़ने के लिए जाते हैं। जैसे भोजन का अवकाश होता है, सब बच्चे उत्तम का भोजन खाते हैं, लेकिन ध्रुव वो सूखी रोटी को एकांत में ले जाते हैं, गिलास में जल भर के ले जाते हैं और तोड़ तोड़ करके भिगो भिगो करके खा जाते हैं। यह है गरीबों का दर्द, भिगो भिगो करके खा जाते हैं। एक दिन एक बच्चाओं में बातें चल रही थी। एक बच्चा उत्तम से बोला, उत्तम, ये जो ध्रुव है ना, इसको जानते हैं, ये कौन है? बोले मैं नहीं जानता। बोले ये और कोई नहीं, ये तुम्हारा भैया है, तुम्हारे पिताजी ने 2 विवाह करे और एक तुम्हारी मौसी को जंगल में निकाल दिया, उसका बेटा ये ध्रुव है। क्या कहा? बोले उसका बेटा ये ध्रुव है। उत्तम बोला, भैया ये बताओ, सारे विद्यालय के विद्यार्थी मेरा भोजन खाते, परंतु मेरा भाई मेरा भोजन क्यों नहीं खाता? ये मेरा भाई मेरा भोजन क्यों नहीं खाता? आहा सज्जनों, अगले दिन मैं ये देखूंगा कि मेरा भैया मेरा भोजन क्यों नहीं खाता है। और जैसे अगला दिन हुआ, और जो अगला दिन हुआ है भक्तों, भोजन का अवकाश हुआ। ध्रुव ने छन्ना में बंधी हुई रोटी, कपड़े में बंधी हुई रोटी को इकट्ठा किया है और चल दिए। सज्जनों, कपड़े में बंधी हुई रोटी को इकट्ठा किया और चल दिए। भाई बहन, जैसे जंगल में पहुंचे, पीछे पीछे उत्तम जा रहा है। जाते जाते हाथ को पकड़ रही, अरे ध्रुव तू बड़ा निठुर है रे, सारे विद्यार्थी मेरा भोजन खाते हैं
और मेरा अपना भाई सूखी रोटियां खाता है। आज से मैं तुझे ये रोटी खाने नहीं दूंगा। जो ये बात ध्रुव ने सुनी, आंखों से आंसुओं के पनारे चलने लगे। कहने लगे भैया ये तो अपना अपना नसीब है कि रूखी सूखी खाई के ठंडा पानी पी और देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जी। भैया ये अपना अपना नसीब है। मेरे भाग्य में ये सूखी रोटी है, मैं सूखी रोटी खाऊंगा। तुम राजाओं के बेटे हो, तुम खुद भी अच्छी रोटी खाती हो और विद्यार्थियों को भी खिलाते हो। मैं तुम्हारा भोजन नहीं करूंगा। प्रेम हो तो उत्तम और ध्रुव जैसा हाथ को पकड़ लिया। भैया अगर तू मेरा भोजन नहीं खाएगा तो तेरा भैया उत्तम भी आज से जिस भोजन नहीं खाएगा। आज से तेरे साथ में बैठ करके तेरा भोजन खाऊंगा। और दोनों भाइयों ने सूखी रोटी पानी में भिगो करके एक एक खा ली। दोनों भाइयों ने सूखी रोटी खाई है सज्जनों। और जब सूखी रोटी पानी में भिगो करके खाई, उत्तम बोला भैया मेरा मन करता है एक बार राजा से मिलने। ध्रुव कहने लगा भैया मैं अपनी मैया से पूछ लूं, तब बताना कि राजा से मिलना है, मैया से पूछ लूं। शाम को लौट करके ध्रुव आए, मैया से बोले माँ तूने मुझे फटा वस्त्र पहनने के लिए दिया, मैंने पहना। तूने सूखी रोटी खाने के लिए दी, मैंने खाई। तूने जो कहा मैंने किया। लेकिन मेरी माँ आज मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैंने कभी राजा नहीं देखे। जो इतनी बात सुनी है मानो मैया का कलेजा फट गया हो। आज राजाओं का बेटा ये कह रहा है कि मैंने कभी राजा नहीं देखे। आज राजाओं का बेटा ये कह रहा है कि मैंने कभी राजा नहीं देखे। बोले माँ तूने जैसा भी दिया मुझे मैंने किया, वैसा जैसा कहा मैंने किया। सूखी रोटी खाने के लिए दी, मैंने खाई। मेरी माँ मैंने कभी राजा नहीं देखे। अगर तू कहे तो मैं राजा को देख लूं। मैया सोचने लगी राजाओं का बेटा बेचारे का क्या दोष है। दोस्त तो मेरा है। राजाओं का बेटा आज जंगलों में पल रहा है जिसको खाने के लिए रोटी भी नहीं है। बोले बेटा अगर तू महाराज से मिलने जाए तो वो कोई और राजा नहीं, वो तुम्हारे पिता हैं। उनको दूर से प्रणाम मत करना और अपने सर को उनके चरणों में रख देना। स्वीकृति दे दी। मैया एक बात और बताओ, हम लोग इस घास फूस की झोपड़ी में रहते, राजा कैसे रहते होंगे? मैया हम ये सूखी रोटी खाते, राजा क्या खाते होंगे? एक एक शब्द पे मैया का कलेजा निकला हुआ चला जा रहा है। ये मैया का कलेजा निकल रहा है। आज राजाओं का बेटा कैसी बात कर रहा है। राजाओं का बेटा, इसमें दोष मेरे बेटे का नहीं है, दोष तो इस माँ का है। और आज भोगना मेरे बेटे को पड़ रहा है। मैया हम लोग इस अकेले रहते, राजा कैसे रहते होंगे? मैया हम फटे पुराने वस्त्र पहनते, राजा कैसे वस्त्र पहनते होंगे? राजा कैसे रहते होंगे? हाँ सज्जनों जब ये बात सुनिए सब मैया ने स्वीकृति दे दी। मानो मैया का कलेजा निकल करके बाहर आ गया हो। गरीबों के दर्द को तो सज्जनों गरीबी जाना करते हैं। गरीबों के दर्द को आदेश दे दिया जाओ बेटा। ध्रुव उत्तम को लेकर के, उत्तम ध्रुव को लेकर के राजा के दरबार में गए। महाराज उत्तानपाद सीट गद्दी पर बैठे हुए हैं। आते हुए देखा मानो ये लग रहा था एक नहीं दो सूर्य निकलते हुए चले आ रहे। दोनों बेटाओं को लिया अपनी गोद में बिठा लिया और जैसी गोद में बिठाया है सज्जनों, तो आजकल ये चुगलखोर बहुत होते हैं सज्जनों। इन चुगलों ने गांव बर्बाद कर दिए। उसी सभा के अंदर एक चुगलखोर बैठा है, उसने तोड़ करके गया रानी सुनीति सुरुचि से कहा तुम्हारी सौत का बेटा राजा की गोद में बैठा है जिसको तुमने जंगल में निकलवाया था। आग बबूला हो गई, दौड़ करके चली आई और ध्रुव को हाथ पकड़ करके धड़ाम से जमीन पर पटक करके मारा। सर फट गया, रक्त बहने लगा और कहा जा अगर तुझे पिता की गोद में बैठना है तो जाकर के तप कर और भगवान से मेरी कोख को मांग, मेरे गर्भ से तू जन्म लेगा तो पिता की गोद मिलेगी। धक्का मार करके भगा दिया। महाराज बैठे बैठे देखते रहे, कुछ बोल नहीं पाए। महाराज बैठे बैठे देख रहे, धक्का मार करके निकाल दिया। भाई बहन जब धक्का मार करके निकाला है, अब मैया के पास में आए हैं। माँ ने अपने बेटे की दीनहीन दशा को देखा, रोते हुए बेटे को आते हुए देखा, आंखों से अश्रुधारा बह रही है। मैया फूट फूट करके रोने लगी, बेटे को हृदय से लगा लिया। मेरे लाल ये तेरी दशा कैसी हो गई? और ध्रुव जी रो रो करके मैया से कहने लगी माँ कि रोए रोए माँ कि रोए रोए कहें ध्रुव सुकुमार, मैया मोए मोसीने मारो। रोए रोए कहीं ध्रुव भगवान, मैया मोए मोसीने मारो। रोए रोए कहें ध्रुव सुकुमार,
मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव सुकुमार मैया मोए मौसी ने मारो। अरे मोए मौसी ने मारो मैया मोए मौसी ने मारो। मैया मोए मौसी ने मारो। मैया मोए मौसी ने मारो। रोए 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 कहे धुरव सुकुमार मैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज मैया मोए मौसी ने मारो। तू सुन ले मेरी मैया हम अकेले रहे दो भैया। तू सुन ले मेरी मैया हम खेल रहे तो भैया। तू सुन ले मेरी मैया हम खेल रहे दो भैया। तू सुन ले मेरी मैया हम खेल रहे तो भैया। हरी मोए लियो पिता ने गोद मैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव सुकुमार मैया मोए मौसी ने मारो। और माँ मौसी ने मेरी पिटाई की, मुझे कोई चिंता नहीं हुई। चिंता तो तब हुई मेरी माँ मौसी ने धक्का दीनो ना तरस पिताजी ने कीनो। मौसी ने धक्का दीनो नाय तरस पिता ने कीनो। मौसी ने धक्का दीनो ना तरस पिताजी ने कीनो। मौसी ने धक्का दीनो नाय तरस पिताजी ने कीनो। हरी मोए लियो धरन बेडार मैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव भगवान मैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए मैया रोए रोए कहे धुरव सुकुमार जननी मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव सुकुमार मैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे धुरव सुकुमार मैया मोए मौसी ने मारो। माँ मौसी ने मुझे पूछा तब चिंता नहीं हुई। जब मौसी मुझे मार रही थी तो पिताजी बैठे बैठे देखते रहे। चिंता तो तब हुई जब पिताजी बैठे बैठे देखते रहे, पिताजी कुछ बोले नहीं। और मौसी ने एक बात कही, अगर तुझे पिताजी की गोद में बैठना है तो जा करके भगवान का भजन कर और उस प्रभु से मांग मेरी कोख मिले तो मेरी कोख मिल जाएगी, तो मौसी की गोद मिल जाएगी, पिता की गोद मिल जाएगी, मेरी कोख से जन्म ले। मैया मैं तुझसे ये पूछना चाहता हूँ मेरी माँ, क्या मौसी की कोख भगवान के स्वर्ग से भी बढ़ करके है? मैया ने समझा दिया, बेटा ये तो संसार के पिता हैं, आज तुम्हारे बीच में रहेंगे कल नहीं रहेंगे, संसार के पिता हैं। अगर बैठना चाहते हो तो सब पिताओं का भी पिता है वो परम पिता परमात्मा, उस परम पिता परमात्मा की गोद में बैठो। मैया प्रभु की गोद कैसे मिलेगी? बोले बेटा भगवान का भजन करने से प्रभु की गोद मिलेगी। तो मैया मैं इसी समय भजन करने के लिए जाऊंगा। मैया ने खूब समझाया, बेटा इस समय भजन करने न जाओ, जब बड़े हो जाओ तो भजन करने जाना, तुम्हें जंगल के जानवर खा जाएंगे। बोले नहीं मैया मैं इसी समय भगवान का भजन करने जाऊंगा। बाल योगी राष्ट्रीय संत स्वामी अरविंदाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर